मौर्यों का पतन। अलग अलग विद्वानों ने मौर्यों के पतन के अलग अलग कारण गिनाए हैं। महोदयोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक की तथाकथित ब्राह्मण विरोधी नीति मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। डॉक्टर रोमिला थापर ने मौर्य के पतन का कारण प्रशिक्षित अधिकारियों का अभाव तथा उसमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव माना है। D.N. झा ने कमजोर उत्तराधिकारियों, डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने सीमांत प्रदेशों के राज्यों प्रांतों के राज्यपालों के अत्याचार तथा D.D. कौशाम्बी ने मौर्यकालीन खराब आर्थिक स्थिति को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना है। संक्षेप में, प्रांतों में स्वतंत्रता की प्रवृत्ति, कमजोर उत्तराधिकारी, यमन आक्रमण और धम्म विजय की नीति का दुरुपयोग प्रमुख रूप से इस विशाल साम्राज्य के पतन का कारण बने। महत्वपूर्ण तथ्यों में हम देखते हैं, अशोक ने भाब्रू शिलालेख में स्वयं को प्रियदर्शी राजा मगध कहा है। अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती के लिए नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया। 236 ईसा पूर्व में अशोक ने खोतान का दौरा किया। अशोक का अनुसरण कर श्रीलंका के राजा तिस ने भी देवानाम्पिय की उपाधि धारण की। मौर्य काल में सामूहिक समारोह को प्रवहरण कहा जाता था। प्रादेशिक युक्तक को प्रत्येक वर्ष धर्म प्रचार के लिए भेजा जाता था, जिसे अनुसंधान कहते थे। महास्थान तथा सहगौरा अभिलेख में दुर्भिक्ष के अवसर पर राज्य कोषागार से अनाज वितरण का विवरण मिलता है। चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने जूनागढ़ गिरनार की सुदर्शन झील का निर्माण कराया। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार निग्रोध के प्रवचन में प्रभावित होकर अशोक ने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन केंद्रीकृत था, किंतु राजा अपने अधिकारों के प्रति अधिक निरंकुश नहीं था। सारे अधिकार और शक्तियां राजा के पास होती थी। राजा साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करता था। साम्राज्य मुख्यमंत्री तथा पुरोहित की नियुक्ति से पूर्व उसके चरित्र को खूब जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। राजा की निजी सुरक्षा हेतु सशस्त्र अंगरक्षिकाएं होती थीं। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या की है। चंद्रगुप्त के समय मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत 4 प्रांत थे, जिसमें उत्तरापथ, कोसाम, कंबोज, कंधार, गांधार, कश्मीर, पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र, अवंती राष्ट्र, काठियावाड़, गुजरात, मालवा और राजपूताना के क्षेत्र, और प्राची उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के क्षेत्र। दक्षिणापथ में विंध्य के दक्षिण का समस्त क्षेत्र शामिल थे। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत। उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी,
मंडल था सकाल, कांधार, पश्चिमी, उज्जैनी, सौराष्ट्र, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, इसिला, मध्य क्षेत्र पाटिलपुत्र, कौशाम्बी, पुंड्रवर्धन, पूर्वी तोसली, समापा। केंद्रीय शासन सम्राट शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख था। मौर्य काल में सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें 12, 16, 20 सदस्य हुआ करते थे। इन सदस्यों को 12,000 पड़ वेतन के रूप में दिए जाते थे। कौटिल्य के अनुसार बड़ी मंत्रिपरिषद रखना राजन के अपने हित में है और इससे उसकी शक्ति बढ़ती है। सामान्यतः निर्णय बहुमत से लिया जाते थे, लेकिन राष्ट्रहित राजा अल्पमत निर्णय को भी स्वीकार कर सकता था। मंत्रिपरिषद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंत्रियों के लिए तीर्थ शब्द आया है तथा इसकी संख्या 18 बताई गई है। 18 तीर्थ मंत्री या प्रधानमंत्री, नंबर 2 पुरोहित, नंबर 3 सेनापति, नंबर 4 युवराज शासक वंश के संबंध, 5वां दवारिक राज दरबार सीमा तथा अन्य राजकीय द्वारों का संरक्षक, 6वां अंतर्वेदिक अंतापुर का अध्यक्ष, 7वां समाहर्ता आय का संग्रह करता, 8वां सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष, 9वां प्रशस्ति कारागारों का अध्यक्ष, 10वां प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, 11वां न्यायिक नगर रक्षा का अध्यक्ष, 12वां पौर नगर का कोतवाल नागरक, 13वां व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, 14वां कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, 15वां मंत्री परिषद अध्यक्ष, 16वां दंडपाल पुलिस एवं अनुशासन विभाग का अध्यक्ष, 17 दुर्गपाल राजकीय दुर्रक्षकों का अध्यक्ष, 18वां अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। इसमें पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा सेनापति को 48,000 पड़, समाहर्ता तथा सन्निधाता को 24,000 पड़ वार्षिक वेतन के रूप में मिलते थे। अन्य अधीनस्थ कर्मचारी चोर रज्जू, चोर पकड़ने वाला, गणिका, वेश्या, हस्तिपक, महावत, कर्णिक, लेखाधिकारी, कार्मिक, कार्याधिकारी, नंदीपाल, नदी अधिकारी यानी नदीपाल, नाग, वनपाल, हाथियों का रक्षक और निधायक, निविग्रह, भंडारपाल, पाड्याधीष्टाधर, खुदरा बाजार प्रबंधक, परिकार्मिक, परिचालक, परिचायक, रूपदर्शक, मुद्रा निरीक्षक, सौमिक, सीमापाल, संख्यात्मक, लेखपाल, तत्पुरुष, लेखक, लिपिक, उपायुक्त, अधीनस्थ अधिकारी ये प्रमुख अधीनस्थ कर्मचारी थे।